नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली से बाहर पार्टी के विस्तार को लेकर आम आदमी पार्टी ने यू टर्न लिया है। पुराने फैसले को बदलते हुए पार्टी ने दिल्ली से बाहर पांव पसारने का ऐलान कर दिया है। कल शाम अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई पीएसी की बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली की जनता ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे प्यार दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि आम आदमी पार्टी 5 साल तक अपना पूरा ध्यान दिल्ली पर केंद्रित करेगी। यही वादा उन्होंने पिछले हफ्ते कुछ अलग अंदाज में एक कार्यक्रम में दोहराया, जब वो खांसी और मधुमेह का प्राकृतिक इलाज कराने 10 दिन की छुट्टी पर बेंगलोर गए थे। इस बात पे मैं पार्टी के अंदर भी खूब लड़ता हूँ। सारे कहते हैं दिल्ली जीत रही है, अब ये भी जीतेंगे, वो भी जीतेंगे। हम कोई नेपोलियन थोड़ी है जो जीतने के लिए निकले हैं। लेकिन वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगा। आखिरकार देशव्यापी स्तर पर आम आदमी पार्टी के विस्तार को लेकर अंदरूनी दबाव के आगे अरविंद केजरीवाल को लचीला रुख अपनाना ही पड़ा। गाजियाबाद के कौशाम्बी में मंगलवार शाम हुई आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में देश भर में आपके पांव पसारने को हरी झंडी दिखा दी गई है। पीएसी के बैठक में फैसला लिया गया है कि पार्टी देश भर में संगठन को मजबूती से विस्तार करेगी। इसके लिए पार्टी के साथियों को अलग अलग राज्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। पीएसी ने यह भी फैसला लिया है कि संगठनात्मक तैयारी, नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा करके किस राज्य में कहां कैसे चुनाव लड़ना है, इसके बारे में पार्टी फैसला लेगी, विचार करेगी। गौरतलब है कि आप सिर्फ दिल्ली पर फोकस करें या देश भर में पांव पसारे, इसे लेकर पार्टी के भीतर गहरे मतभेद थे। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की अगुवाई में एक धड़ा पार्टी का विस्तार चाहता था और महाराष्ट्र यूनिट के मयंक गांधी सरीखे नेता भी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी का विस्तार हो। अरविंद भाई ने कहा था कि मैं दिल्ली में काम करूंगा, जो बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के नाते तो एश्योरेंस देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि हम हर जगह जा जाके चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब चुनाव ना लड़ना और राजनीति ना करना बिल्कुल अलग चीज है। आम आदमी पार्टी अगर देश के गांव में जाके किसान के मुद्दे नहीं उठाएगी, संगठन नहीं बनाएगी, तो करेगी क्या? ताला लगा के बैठ जाए? ऐसा कोई नहीं कह रहा। लेकिन टीम केजरीवाल सिर्फ दिल्ली पर फोकस रहना चाहती थी। इसी उठापटक का नतीजा हुआ कि आपकी राजनीतिक मामलों की समिति से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की छुट्टी कर दी गई। आपकी पीएसी के गठन के बाद ये पहली बैठक थी जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण मौजूद नहीं थे। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर महज एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ जो अपने आप में पार्टी विस्तार पर राजी हो गई। सुनिए संजय सिंह का गोलमोल जवाब। पीएसी के फैसले का संदेश साफ है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने को तैयार है। फैसले के मुताबिक जहां भी पार्टी की इकाई मजबूत होगी वहां पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पार्टी संगठनात्मक विस्तार करेगी, अपने कार्यकर्ताओं की सहभागिता बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू करेगी। कुल मिलाकर पार्टी 1 साल पहले की स्थिति में लौटने को जा रही है, जब दिल्ली सरकार से इस्तीफा देने के बाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। पंकज जैन, कौशाम्बी, गाजियाबाद, आज तक। दिल्ली से बाहर विस्तार को लेकर आम आदमी पार्टी के अचानक लिए गए यू टर्न से लोग हैरान हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे बेहद सोची समझी रणनीति मान रहे हैं। इस यू टर्न के पीछे क्या हो सकती है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। – 2014 में दिल्ली की गद्दी छोड़ने के बाद से ही राजधानी के बाहर आम आदमी पार्टी के विस्तार की कोशिश शुरू हुई थी। इसी मिशन को लेकर पार्टी ने बड़े जोर शोर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। हरियाणा और महाराष्ट्र में तो पार्टी ने कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज भी तैयार कर ली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में करारी हार क्या हुई, पार्टी ने अपने पांव समेट लिए। सीनियर नेता योगेंद्र यादव की कोशिशों के बावजूद पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, महाराष्ट्र की छोड़िए। ऐसे में मंगलवार रात पीएसी में हुए फैसले से सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पार्टी ने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया।
विस्तार पर यू टर्न क्यों? माना जा रहा है कि पार्टी ने ये फैसला 28 मार्च राष्ट्रीय परिषद की बैठक को ध्यान में रखते हुए काफी सोच समझ कर लिया है। 300 सदस्यों वाली राष्ट्रीय परिषद में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के मसले पर चर्चा होनी है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय परिषद में बैठक से पहले केजरीवाल संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें पार्टी के विस्तार पर आपत्ति नहीं, जैसा कि विरोधी खेमा उन्हें प्रोजेक्ट कर रहा था। माना जा रहा है कि केजरीवाल खेमा इस फैसले के जरिए ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में विरोधियों ने कोई संकट पैदा करने की कोशिश की तो संख्या बल उनके साथ रहे। पार्टी को डर था कि सिर्फ दिल्ली पर फोकस रखने से बाहर के कार्यकर्ता केजरीवाल के खिलाफ हो सकते थे। चूंकि राष्ट्रीय परिषद में बाहरी राज्यों के कार्यकर्ताओं का बहुमत है, इसलिए पार्टी ने विस्तार की बात कहकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की है। दूसरे शब्दों में पार्टी ने विरोधी खेमे से जुड़े कार्यकर्ताओं का ये डर भगा दिया है कि उनका कोई चुनावी भविष्य नहीं है। सूत्रों के मुताबिक राज्यों के कार्यकर्ताओं में योगेंद्र यादव की पकड़ ज्यादा मजबूत है। केजरीवाल के चुनाव न लड़ने के फैसले से ये पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। हालांकि टीम केजरीवाल इन सब बातों से साफ इनकार करती है। जहां तक गतिरोध को दूर करने का सवाल है, मैंने आपको बताया कल योगेंद्र भाई के साथ हम सारे लोगों की मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी और उस दिशा में आज हम लोगों की फिर बातचीत हुई है। फिर उस दिशा में कुछ आगे बढ़े हैं बातचीत को लेके कि अभी पीएसी में ये फैसला लिया है कि पूरे देश के अंदर पार्टी मजबूती से अपने संगठन का विस्तार करेगी। लेकिन जरा गौर कीजिए, जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से हटाने का फैसला हुआ था तो महाराष्ट्र यूनिट के दो बड़े नेताओं मयंक गांधी और अंजलि दमानिया ने इसका तीखा विरोध किया था। यही मानी जा रही थी कि जब पार्टी को दिल्ली में ही केंद्रित रहना है तो हरियाणा और महाराष्ट्र के कार्यकर्ता दिल्ली के लिए अपना पसीना क्यों बहाएं? जाहिर है कल के फैसले से ये असंतोष खत्म होगा। इसकी झलक भी दिखने लगी है। योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर कहा है, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के विस्तार और दिल्ली से बाहर चुनाव लड़ने के विचार को लेकर पीएसी के बयान का स्वागत करता हूं। ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। संदेश साफ है, जिस मुद्दे को लेकर आप में उठापटक हुई वो एक झटके में खत्म हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या आप में जो दरार आई थी वो खत्म होगी क्या? पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। एक तरफ आम आदमी पार्टी के विस्तार की रणनीति बन रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर के घमासान को खत्म करने की कवायद भी जारी है। बैंगलोर से केजरीवाल के लौटने के बाद लगातार दूसरे दिन आप नेताओं की बैठक का सिलसिला जारी रहा। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का अंदरूनी घमासान खत्म करने की जो कोशिश सोमवार देर शाम शुरू हुई थी वो अगले रोज भी जारी रही। सोमवार को टीम केजरीवाल योगेंद्र यादव के घर पर मिली थी और इस बार ठिकाना दिल्ली के मयूर विहार में आशीष खेतान का घर था। सूत्रों के मुताबिक टीम केजरीवाल से आशीष खेतान, संजय सिंह और आशुतोष बैठक में मौजूद थे तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा। बताया जाता है कि आशीष खेतान के घर पर यह बैठक दोपहर 3 बजे शुरू हुई थी और शाम करीब 7 बजे तक चली। अंदाजा लगा सकते हैं कि चर्चा कितनी गंभीर हुई होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई जिसे लेकर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण लेटर बम फोड़ते रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आम आदमी पार्टी के फैसले लेने की प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं की भागीदारी पर चर्चा हुई। कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर विभिन्न जिम्मेदारी दी जाए। पार्टी संविधान के मुताबिक पार्टी के भीतर लोकतंत्र स्थापित करने पर काम होना चाहिए। विभिन्न सूबों में पार्टी के विस्तार पर काम होना चाहिए। गौरतलब है कि इस बैठक के बाद हुई पीएसी में इस मांग को मान लिया गया। इस बैठक में जो सबसे अहम सहमति बनी, सूत्रों के मुताबिक वो ये कि सार्वजनिक रूप से कोई नेता एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा क्योंकि इससे पार्टी की छवि खराब होती है। दोनों पक्ष अगले दौर की बातचीत के लिए आज फिर बैठक कर सकते हैं। दोनों खेमों में मचे घमासान पर बाद में पीएसी में भी चर्चा हुई। पार्टी को उम्मीद है कि सारे गिले शिकवे दूर कर लिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के भीतर ये सोच बनी है कि मतभेद मिटाने की शुरुआत हो चुकी है और दोनों पक्ष अगर गंभीरता से आगे बढ़ें तो मतभेद भुलाने में दिक्कत नहीं है।
रिश्ते को पटरी पर लाने की कोशिश में सबसे अहम योगदान रहा प्रशांत भूषण का, जिन्होंने बैंक। इससे पहले सोमवार रात योगेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई थी और बातचीत आगे बढ़ाने का फैसला। दरअसल प्रशांत भूषण की पेशकश के बाद बातचीत में जो तेजी आई है उसमें केजरीवाल का भी बड़ा रोल है। बताया जाता है कि अपनी गैरहाजिरी में हुए घटनाक्रम से केजरीवाल नाखुश थे। साथ ही पार्टी के झगड़े की वजह से दिल्ली सरकार की उपलब्धियां जिस तरह से हाशिए पर जा रही थी उससे वो चिंतित थे। लिहाजा मतभेद मिटाने की कोशिशें हुई। आपके सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में सब पटरी पर आ जाएगा। अंकित त्यागी, दिल्ली, आज तक। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए, जब 2014 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाहर पांव पसारे तो कैसा रहा अनुभव। याद कीजिए 2014 को। दिल्ली की सत्ता को छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी ने देश भर में पांव फैलाने की कोशिश की थी। पार्टी लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, लेकिन पार्टी की यह कोशिश हाहाकारी साबित हुई। ये तस्वीरें पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों की हैं। दिल्ली की गद्दी को ठोकर मारकर पार्टी पूरे देश में लोकसभा चुनाव के मैदान में कूदी थी। दिल्ली की कामयाबी से पार्टी जोश से लबालब थी। अरविंद केजरीवाल सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाराणसी पहुंच गए थे, तो कुमार विश्वास ने राहुल गांधी को ललकारने के लिए अमेठी में डेरा डाल दिया था। आशुतोष आशीष खेतान, राखी बिड़लान, योगेंद्र राय, अंजलि दमानिया, तमाम बड़े नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव की कामयाबी दोहराने लोकसभा चुनाव के संग्राम में कूद पड़े। आम आदमी पार्टी ने कुल 432 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन जब नतीजा आया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पार्टी सिर्फ 4 सीटें जीत पाई, और वो भी पंजाब में। सबसे हैरानी की बात यह रही कि 96% सीटों यानी 413 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। दिल्ली से बाहर पांव पसारने का आम आदमी पार्टी का प्रयोग फेल हो चुका था। यही वजह है कि दिल्ली में जब दोबारा प्रचंड बहुमत से पार्टी सरकार में आई तो केजरीवाल ने दूसरे राज्यों में विस्तार से मना कर दिया। इस बात पे मैं पार्टी के अंदर भी खूब लड़ता हूँ। सारे कहते हैं दिल्ली जीत ली, अब ये भी जीतेंगे, वो भी जीतेंगे। हम कोई नेपोलियन थोड़ी है जो जीतने के लिए निकले हैं। लेकिन केजरीवाल की ये बात पार्टी के कई नेताओं को रास नहीं आई, जिनमें अहम हैं योगेंद्र यादव, जिन्होंने हरियाणा में पार्टी का अच्छा खासा संगठन खड़ा कर लिया है। इस पूरे मामले में दूसरी अहम बात यह है कि दिल्ली चुनाव में पार्टी की मदद के लिए देश के कोने कोने से कार्यकर्ता आए। ऐसे में अगर पार्टी दिल्ली से बाहर नहीं गई तो फिर उन कार्यकर्ताओं को मेहनत करने के लिए प्रेरणा कहां से मिलेगी, क्योंकि चुनाव ही तो कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुराक है। आज तक ब्यूरो।